अंधेरी रात का आतंक। एक छोटे से गांव में एक पुराना मकान था। उस मकान में कई सालों से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि उस मकान में भूत रहते हैं। एक रात एक युवक नाम रोहन उस मकान में जाने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ उस मकान में जाने के लिए तैयार हो गया। जब वे मकान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मकान का दरवाजा खुला था। उन्होंने सोचा कि शायद कोई और भी मकान में होगा। वे मकान के अंदर गए और देखा कि मकान में बहुत ही अजीब सी चीजें थीं। वहां पर पुराने कपड़े, टूटे हुए फर्नीचर और धूल से भरे कमरे थे। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज मकान के ऊपरी हिस्से से आ रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई और भी मकान में होगा। वे ऊपरी हिस्से में गए और देखा कि वहां पर एक कमरा था। कमरे में एक पुरानी डायरी थी। रोहन ने डायरी को उठाया और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि मकान के मालिक ने अपने परिवार को मार डाला था। उसने अपने परिवार को मारने के बाद आत्महत्या कर ली थी। रोहन और उसके दोस्तों ने सोचा कि यह बहुत ही डरावनी बात है। उन्होंने तुरंत मकान से निकलने का फैसला किया। लेकिन जब वे मकान से निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि मकान का दरवाजा बंद हो गया था। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज मकान के मालिक की थी। वह कह रहा था, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, तुम लोग यहां पर ही रहोगे। रोहन और उसके दोस्तों ने सोचा कि यह बहुत ही डरावनी बात है। उन्होंने तुरंत मकान से निकलने की कोशिश की, लेकिन वे मकान से नहीं निकल पाए। अंत में रोहन और उसके दोस्तों को मकान में ही रहना पड़ा। वे कभी भी मकान से नहीं निकल पाए और मकान के मालिक की आत्मा ने उन्हें कभी भी मकान से निकलने नहीं दिया। इस तरह रोहन और उसके दोस्तों की मौत हो गई और मकान में उनकी आत्माएं हमेशा के लिए रह गईं।